जी, यहाँ पे एक नई बात आपके सामने करने लगे हैं कि कितने ही पाक पैगंबर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़मीन पे तशरीफ़ लाए और मबूस हुए, लेकिन किसी के साथ ये मामला दरपेश नहीं हुआ कि जिसको ज़िंदा आसमान पे उठाया जाता, जिनको ज़िंदा आसमान पे, ये ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला क्यों पेश हुआ, ये मौजज़ा इनके साथ ही क्यों मुताल्लिक़ हुआ। कितने पैगंबर आए, किसी और के साथ ये काम नहीं हुआ। तो इसके करने की वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह पाक का कोई काम जो है वो हिकमत से खाली नहीं है। रब्बुल आलमीन का कोई काम भी हिकमत से खाली, रब के हर काम में क्या है? हिकमत है। रब के हर काम में क्या है? तो सामीन मोहतरम सुने, मुहद्दिसीन ने, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने कुछ वजूहात ज़िक्र की हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पे उठाए जाने की वजूहात के अंदर जिनका जिक्र किया जाता है। आप फरमाते हैं अगर तुम ये कहो कि ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने में और उनको उठाए जाने में क्या हिकमत है, उनके रफ़ा में और उनके नज़ूल में क्या हिकमत है और क्या खुसूसियत है उनकी, तो कहते हैं इसका जवाब कई तरह से हो सकता है, ततब्बो और तलाश के साथ अकली जवाब दे रहे हैं। कहते हैं इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से यहूद के इस बातिल ख़याल का रद्द करना है, चूँकि यहूदियों ने, कुरान में भी आया कि यहूदी क्या कहते हैं, इन्ना कतलना मसीह, यहूदियों ने ये अकीदा बनाया हुआ है कि हमने मसीह को कत्ल किया। हमने मसीह को क्या किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको ज़िंदा आसमान पे उठाया और इनको आसमान से उतारेगा, किस वजह से? ताकि यहूदियों को झूठा साबित किया जाए। क्या किया जाए? यहूदियों का जो ख्याल बद है उसकी तरदीद की जाए। वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल किया, अल्लाह पाक उनको दोबारा लेके आएगा ताकि यहूदियों का झूठ पूरी दुनिया के ऊपर क्या कर दिया जाए? वाज़े कर दिया। और बल्कि यहाँ तक होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे तो आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम आगाज़ ही किन से करेंगे? यहूदियों के कत्ल से आगाज़ करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले किसको मारेंगे? दज्जाल को। और दज्जाल की जो फ़ौज होगी वो कौन होंगे? यहूदी होंगे। जितने यहूदी हैं ये सारे उसकी फ़ौज होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम इनके कत्ल से क्या करेंगे? अपनी जो ज़मीनी ज़िंदगी है इसका क्या करेंगे? आगाज़ करेंगे कत्ल यहूद से। किससे आगाज़ करेंगे? कत्ल यहूद से। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो यहूदियों ने कत्ल नहीं किया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को ज़रूर कत्ल करेंगे। आगे दूसरी वजह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की वजह, ये वजह आपने अक्सर सुनी है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की जब शानों को देखा, जब हुज़ूर की उम्मत को, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत की शानों को जब मुलाहज़ा फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है बड़ी अफजल उम्मत होगी, बड़ी शान वाली उम्मत होगी, इनका काम थोड़ा होगा, इनका सवाब क्या होगा? ज़्यादा होगा। ड्यूटी थोड़ी करेंगे, नौकरी थोड़ी करेंगे, इनको अजर क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। ज़िंदगी थोड़ी होगी, अजर ज़्यादा दुनिया से कमा के जाएंगे। और इनकी जो है वो शान मुलाहज़ा की तो आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मुझे भी इस उम्मत में शामिल फरमा, ऐ रब्बुल आलमीन मुझे भी इस उम्मत में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत दिया और उनको ज़िंदा आसमान पे क्या किया? उठा दिया। यहाँ तक कि आखिरी ज़माना में वो हुजूर की उम्मत के अंदर क्या होंगे? नाज़िल होंगे। हुजूर की उम्मत के अंदर क्या होंगे? नाज़िल होंगे और दीन इस्लाम की तजदीद करेंगे। सरकार के दीन को सुथरा करके क्या करेंगे? पेश करेंगे। इहयाए सुन्नत करेंगे। क्या करेंगे? इहयाए सुन्नत करेंगे। इस वक्त दज्जाल निकला होगा और उम्मत मोहम्मदी पे एक बहुत बड़ा फितना आया होगा। आप क्या करेंगे? इस उम्मत की मदद करेंगे और दज्जाल को क्या करेंगे? कत्ल करेंगे। दज्जाल को क्या करेंगे? कत्ल करेंगे और इस उम्मत को इस शर से क्या करेंगे? पाक कर देंगे। तो इस उम्मत की, हुजूर की उम्मत की मदद भी करेंगे और नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के होने का क्या हासिल करेंगे? शरफ भी क्या करेंगे? हासिल कर देंगे। जी आगे तीसरी जो वजह लिखी है उलमा ने कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका रफ़ा क्यों हुआ और उनका नज़ूल क्यों होगा? ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल यहूदो नसारा की तकज़ीब होगी। तकज़ीब क्या होगी? नसारा का ये अकीदा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, जब वो आएंगे वो कहेंगे मैं तो खुदा नहीं हूँ, इनकी तकज़ीब हो जाएगी। दूसरा ये कहते हैं वो खुदा के बेटे हैं, जब वो आएंगे दुनिया में वो कहेंगे मैं तो खुदा का बेटा नहीं हूँ, तो नसारा की क्या हो जाएगी? तरदीद हो जाएगी। और ये कहते हैं कि वो खुद तसलीस का अकीदा रखते हैं, वो आएंगे दुनिया में और कहेंगे खुदा वाहदहू ला शरीक है। खुदा क्या है? वाहदहू ला शरीक है। वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा रखते हैं कि वो खुदा है, तो आप फरमाएंगे मैं तो खुदा नहीं हूँ, मैं तो खुदा का बंदा हूँ।
तो आप क्या करेंगे, जब वापस आएंगे तो ईसाइयों के सारे अकीदों की क्या कर देंगे, तरदीद कर देंगे, क्या कर देंगे। और यहूदियों के जो उनके ख्याल बातल हैं कि हमने इनको कत्ल कर दिया है, उसकी भी क्या कर देंगे, तरदीद कर देंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम आके हक का बोल बाला करेंगे, क्या करेंगे, हक का बोल बाला करेंगे। जी, अब ये सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये क्यों ये चीज़ हुई, किसी और नबी के साथ ये क्यों मामला नहीं हुआ। तो इसकी वजह सुनिए जो उलमा ने बयान की है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये खुसूसियत इसलिए दी गई कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, आपने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ किसके साथ है, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ है, क्योंकि मेरे और उनके दरमियान कोई नबी नहीं है, मेरे और उनके दरमियान कोई नबी नहीं है। तो सरकार ने फरमाया मुझे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है, बस दूसरे अंबिया कराम की बनिस्बत उनको कुर्बे ज़बानी हासिल था, उनको क्या था, कुर्बे ज़मानी हासिल था, इसलिए आपको नज़ूल का मुस्तहिक करार दिया गया और ये नज़ूल वाली खुसूसियत आपकी रखी गई, चूँकि आप नबी अलैहिस्सलाम से पहले नबी हैं, ठीक है, और उनके दरमियान और हुजूर के ज़माने के हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है, तो इसलिए रफ़ा का जो खुसूसियत है वो भी उनको दी गई और जो नज़ूल की खुसूसियत है वो भी उनको अता की गई। ये वजूहात। अब सामीन मोहतरम चले उन दवाइल की तरफ। अभी हमने जो एक तमहीद है वो आपके सामने बयान कर दी, तमहीद बयान कर दी। अब हम चल रहे हैं किन की तरफ, उन दवाइल की तरफ कि जिनके अंदर रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पे उठाया। क्या किया, ज़िंदा। चूँकि मरज़इयों का अकीदा यह है ना कि वो फौत हो गए, वो क्या हो गए हैं, वो क्या हो गए, फौत हो गए हैं। अब हम यहाँ से बयान ये करने लगे हैं कि वो फौत नहीं हुए, वो फौत, चूँकि मरज़ई सारी अपनी बुनियाद रखते हैं इस बात पर कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। अब हम उन दवाइल को पढ़ने लगे हैं जिसके अंदर कुरान ये बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए बल्कि ज़िंदा आसमान पे उठाए गए, दोबारा वो ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगे, यहाँ 45 या 40 साल का अरसा ज़िंदा रहेंगे और फिर क्या होंगे, वो फौत होंगे, फिर क्या होंगे, वो फौत होंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक में एक कब्र की जगह मौजूद है, वहाँ वो क्या किए जाएंगे, दफन किए जाएंगे, वहाँ किए जाएंगे वो। पहली आया करीमा पढ़े जी, सुने जी, पहली आया करीमा सूरह आले इमरान। यहाँ से अब जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का, ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का सिलसिला शुरू होने लगा है। जो मुसलमानों के दवाइल हैं, मरज़इयों के दवाइल इससे उल्ट हैं, वो कहते हैं फ़ौत हो गए हैं, जबकि मुसलमान कहते हैं उनको ज़िंदा आसमान पे उठाया गया। और कुरान के दवाइल है सूरह आले इमरान आयत नंबर 54, आयत नंबर 54 अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब यहाँ आया करीमा पहले पढ़ी, पहले एक और यहाँ मसला समात कर रहे हैं। बहुत से तर्जमा करने वाले ऐसे हैं बद मज़हब और बद अकीदा लोग, बद मज़हब और बद अकीदा लोग, उन्होंने इसका तर्जमा ये किया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मकर किया, अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने इसका तर्जमा क्या किया, उन्होंने इसका तर्जमा ये किया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने क्या किया, मकर किया, अल्लाह ताला की ज़ात ने मकर किया। अब ये मकर उर्दू ज़बान के अंदर किस माना में मुस्तामल है, दगा फ़रेब के अंदर। ये किस माना के अंदर मुस्तामल है, धोखे के अंदर, फ़रेब के अंदर, ठीक है। धोखे फ्रॉड के अंदर हम कहते हैं कोई बंदा हम फ्रॉड करे तो हम कहते हैं मक्कार है, ये बंदा क्या है, मक्कार है, मकर करने वाला है। तो गोया उलमाए अहले सुन्नत और अहले सुन्नत व जमात का ये मौक़िफ़ है और कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान उलूहियत के मुताबिक तर्जमा करना चाहिए। क्या तर्जमा करना चाहिए, खुदा की शान के मुताबिक। वाज़ा इसका तर्जमा ये नहीं होगा कि अल्लाह की ज़ात ने मकर की, मकर किया, बल्कि इसका तर्जमा ये होगा अल्लाह ताला की ज़ात ने खुफिया तदबीर फरमाई, अल्लाह ताला की ज़ात ने मकर किया, किन्ने, यहूदियों ने मकर किया, किन्ने, और अल्लाह की ज़ात ने उनके मुकाबिल मकर नहीं किया, बल्कि अल्लाह की ज़ात ने क्या फरमाई, खुफिया तदबीर फरमाई। क्या फरमाई, खुफिया तदबीर फरमाई।
अरबी ज़ुबान के अंदर मकर कहते हैं किसको? लतीफ़ और खुफिया तदबीर को। लतीफ़ और खुफिया तदबीर को क्या कहते हैं? मकर कहते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर। ये इसका माना बयान कर रहा हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मकर की निस्बत नहीं करेंगे, चूँकि ये शान उलूहियत के ख़िलाफ़ है, ये अल्लाह ताला की गुस्ताखी है, ये रब्बुल आलमीन की शान की क्या है? गुस्ताखी है। जितने भी तर्जमे हुए बद मज़ाहिब की तरफ से सब ने यही तर्जमा किया, ठीक है। हज़रत इमाम अहले सुन्नत, हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा हाँ फाज़िल बरेली, आपने कंजुल ईमान शरीफ के अंदर इसका तर्जमा क्या किया कि यहूदियों ने मकर किया और अल्लाह ताला की ज़ात ने खुफिया तदबीर फरमाई। अल्लाह ताला की ज़ात ने खुफिया तदबीर, तो पता चला कि अहले सुन्नत का जो तर्जमा है वो बाअदब है, वो अदब वाला है। वो क्या है? वो अदब वाला तर्जमा है। और अहले सुन्नत अदब वाले हैं, वो खुदा की शान का भी अदब करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की शान का भी क्या करते हैं? अदब करते हैं। और सब मुक़द्दसात का क्या करते हैं? अदब करते हैं। जो बद मज़ाहिब लोग हैं, इनका तर्जमा पढ़ने से बंदा बद अकीदा हो जाता है। इसलिए तर्जमा कौन सा पढ़ना चाहिए? अहले सुन्नत व जमात का। कौन सा तर्जमा पढ़ना चाहिए? कंजुल ईमान शरीफ। कौन सा पढ़ना चाहिए? अच्छा जी, अब सुनिए इस आया करीमा का पस मंज़र सुनिए। एक बात यहाँ पे सुनिए, जो मैं आपके सामने तफसीर बयान करने लगा हूँ ना, ये तफसीर है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की। ये मेरे सामने है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, ये तफसीर कबीर में पढ़ने लगा हूँ आपके सामने कि इस आया करीमा की तफसीर जो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने की है वो क्या की है। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के बारे में आपको बताने लगा हूँ कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के बारे में मरज़इयों का मरज़ई क्या कहते हैं। सुनिए, मरज़ई कहते हैं इन्होंने 13 जो सदियाँ गुजरी हैं ना पीछे इस्लाम की, 13 सदियों के मुजद्दिदीन की इनने फ़रिस्त जारी की है। मरज़इयों ने 13 सदियों के मुजद्दिदीन की, किसकी? मुजद्दिदीन की फ़रिस्त जारी की है। और इसके अंदर जो 6ठी सदी हिजरी आई ना, जो 6ठी सदी हिजरी है, इसके मुजद्दिदीन के सर फ़रिस्त रखा किसको? सर फ़रिस्त रखा किसको? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी को। यानी पता चला कि मरज़ई भी इनको क्या मानते हैं? मुजद्दिद मानते हैं। क्या मानते हैं इनको? मुजद्दिद मानते हैं। क्या मानते हैं इनको? मुजद्दिद। क्या मानते हैं इनको? किसका? 6ठी सदी हिजरी का। किसका? अब हम इन्हीं के मुसल्लमा मुजद्दिद हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का मौक़िफ़ पढ़ने लगे हैं इस आया करीमा के बारे में, ताकि इनके पास भागने की गुंजाइश ना बचे, ताकि इनके पास भागने की गुंजाइश ना बचे और ये वफ़ात ईसा को साबित करके अपनी मर्ज़ी का मुद्दा बयान ना करें। बल्कि हम बयान करने लगे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है और मुफस्सिरीन क्या कहते हैं। सुनिए, ये व मकरू, इसकी तफसीर क्या की इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने। ये मैं इसका मफ़हूम पढ़ने लगा हूँ, तर्जमा। व मकरू, उन्होंने मकर किया। किन ने? यहूद ने। किन्होंने क्या किया? मकर किया। क्या मकर किया? ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का। और वो खुद दावेदार भी है, कुरान ने उनकी बात नकल भी की। उनका मकर क्या था कि वो ये मकर उनका ये था कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। हम क्या कर देंगे? ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। क्यों कत्ल कर देंगे? इनका नज़रिया ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुल्हिद हो गए हैं, ये बेदीन शख्स है। यहूदी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये एक बेदीन शख्स है, ये मुल्हिद है और ये दुनिया के अंदर कुफर फैला रहा है और तौरात के जो हकामात हैं उनको बदल रहा है। तौरात के हकामात को क्या कर रहा है? हालांकि आप तो अल्लाह के पाक पैगम्बर थे और आप तो इंजील को बयान कर रहे थे, जो अल्लाह की तरफ से इंजील उन पर नाज़िल हुई उसको आप क्या कर रहे थे? बयान कर रहे थे। तो इन्होंने उस वक़्त का जो बादशाह था उसके साथ मिल के साजिश तैयार की। क्या साजिश ये की कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। तो कुरान ने इसको क्या नाम दिया? कुरान ने कहा इन्होंने मकर किया। इन्होंने क्या किया? मकर बमाना कत्ल करने की साजिश की, कत्ल करने की साजिश की। अब ये माना कौन कर रहे हैं? ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कि यहूद का मकर ये था कि उन्होंने क्या किया? ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने का क्या किया? इरादा किया। क्या किया? कत्ल करने का। ये यहूद का मकर था। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया?
अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई। क्या क्या ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल होने दिया? यहूद मारने आ गए, यहूद कत्ल करने मकर के साथ वो उनको कत्ल करने आ गए, तो क्या अल्लाह पाक ने कत्ल होने दिया? नहीं, अल्लाह पाक ने खुफिया तदबीर ये फरमाई कि उनको जिंदा आसमान पे उठा दिया। ये है रब का, ये है रब्बुल आलमीन की खुफिया तदबीर। तो क्या पता चला इसमें कि इसमें ईसाइयों की तरदीद हो गई। किस बात में? कि वो ये कहते हैं हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। कुरान ने कहा तुमने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई और उनको जिंदा आसमान पे क्या किया? उठा दिया। तो इस आया करीमा से क्या पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कत्ल नहीं हुए बल्कि जिंदा आसमान पे। ये आया करीमा हमें बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया बल्कि उनको जिंदा आसमान पे क्या किया गया? उठा दिया गया। और जो कुरान ने कहा ना वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, आता है ना कुरान में, ये बार बार लफ्ज़ आता है ना जी, पहले सुपारे के अंदर भी आता है ये और कई और सुपारों के अंदर भी आता है। ये इसका माना क्या बयान किया? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी क्या करते हैं, इसका माना क्या बयान किया और दीगर उलमा इसका माना क्या करते हैं? कहते हैं इसका माना ये है कि जब ये यहूदियों ने मकर किया ना, साजिश इख्तियार की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अमीन को उनके साथ पक्का अटैच कर दिया कि आपने हर वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना है, एक लम्हा भी इनको आपने जो है वो अकेला नहीं छोड़ना, इनके साथ रहना है, ठीक है, ताकि जब यहूदी इनको कत्ल करना चाहे तो आपने क्या करना है? इनको जिंदा आसमान पे उठा देना है। और कुरान ने कहा, इसको कुरान ने बयान किया किसके साथ? वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, कि हमने आपकी मदद की किसके साथ? रूह कुदस के साथ। आगे समझ, ये कुरान ने ये लफ्ज़ बयान किए कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की किसके साथ? जिब्रील अमीन के साथ। वो मदद क्या थी? वो मदद ये थी कि उनको जिंदा आसमान पे क्या किया गया? उठा दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम जिस मकान में थे उस मकान का घेराव कर दिया यहूदियों ने कत्ल करने के लिए, और थोड़े यहूदी नहीं थे, काफ़ी सारे यहूदी हज़ारों की तादाद में आ गए, सब मारने के लिए आ गए कि आज किस्सा पाक कर दो, ठीक है, आज फारग कर दो इनको। तो जब उनने मकान का मुहासरा किया तो एक खिड़की थी मकान की, वहाँ से हज़रत जिब्रील अमीन लेके निकल के उनको जिंदा आसमान की तरफ उठा के ले गए, ठीक है। और वहाँ पे एक शख्स था, बाज़ ने उसके बारे में दो बातें लिखी हैं। बाज़ कहते हैं कि वो आपका गद्दार था, यानी आपका पहले साथी था, हवारी था। उन्होंने उसको 30 रुपये लालच दी। कितनी लालच दी? 30 रुपये लालच दी कि ये ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ के हमारे हवाले कर दो। तो वो 30 रुपये की लालच में आ गया और उसने गद्दारी की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा दिया और उस बंदे की शक्ल जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। उस बंदे की शक्ल क्या कर दी? अब जब वो अंदर दाखिल हुए ना यहूदी, तो उन्होंने कहा ये ईसा है। उन्होंने पकड़ के क्या कर दिया? उसको सूली दे दिया। वो कहता मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। वो आप पीटता रहा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। वो कहते शक्ल तो तुम्हारी है, तुम ही हो, तुम ही हो, ठीक है ना। तो गद्दारी का बदला उसको सलीब दिया गया, यानी गद्दार हो गया वो, और बदले के अंदर उसको सलीब चढ़ा दिया गया। बाद में जब देखा यहूदियों ने कि इसका चेहरा जो है ये तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन इसका जो बाकी हिस्सा है ये उन जैसा, बाद में पछताने लगे ये तो अपना ही बंदा था, ये तो अपना ही बंदा था। एक बात इसके बारे में ये लिखी है, और बाज़ ने ये बात लिखी है कि ये आपका गद्दार नहीं था। आपने पूछा कि कौन है जो मेरी जगह कुर्बानी देगा, क्योंकि यहूदी हर सूरत में मारना चाहते हैं, मुझे कौन है जो कुर्बानी देगा? तो इस शख्स ने कहा हुजूर मैं हाज़िर हूँ आपके लिए, मैं क्या हूँ? हाजिर हूँ आपके लिए, और मैं आपकी जगह जो है वो सूली चढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस तरह करके उसकी शबीह बना दी गई, ईसा अलैहिस्सलाम की उस बंदे पर शबीह डाल दी गई और पकड़ के उनने क्या कर दी? फांसी दे दी। तो इस तरह करके कुरान ने कहा ववाकिन शुब्बिहलहुम, कुरान ने इसको बयान किया कि उन पर तशबीह डाल दी गई। ववाकिन शुब्बिहलहुम, उन पर कुरान ने तशबीह डाल दी। तो सामईन मोहतरम ये दो बातें, दो रवायात जो हैं वो मौजूद है, दो रवायात मौजूद है। अब मैं बस इस बात को ख़त्म करने लगा हूँ कि इस आया करीमा से आपको पता चल गया कि यहूदियों ने मकर किया किस बात का? कत्ल करने का। क्या करने का? तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुफिया तदबीर क्या की? बचाने की। क्या की? और तभी हो सकता है ना, इस आयत का तर्जमा तभी समझ आ सकता है ना आपको कि वो कत्ल करने के इरादे से आए और रब ने खुफिया तदबीर की। किस तरह? उनको जिंदा उठा दिया, आसमान पे बचा दिया। उनको क्या किया? बचा दिया। अब इसके अंदर क्या है
ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ रूह को मारना चाहते थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ रूह को साथ मारना चाहते थे। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की रूह और जिस्म दोनों को क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे। अल्लाह पाक ने क्या किया? जिस्म और रूह दोनों को उठा दिया, जिस्म और रूह दोनों को क्या किया? तो वादा ये कहना मरज़इयों का कि उनका जिस्म जो है वो तो कत्ल कर दिया गया और उनकी रूह उठाई गई, ये बात इनकी क्या है? गलत है। ये बात इनकी क्या है? गलत है। तो वादा सामीन मोहतरम, इस आया करीमा से ये बात हमें समझ आई। ये एक आया करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी और आखिर में ये बात सुन ले, आखिर में बाज़ लोग इस पर बड़े ताजुब करते हैं कि ये इल्काए शबी कैसे हो गया, यानी वो ईसा अलैहिस्सलाम की शबी उस बंदे पे कैसे डाल दी गई कि एक बंदा जो है उसका चेहरा बना दिया गया ईसा, ये कैसे हो सकता है? तो इसका एतराज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात चाहे तो मुर्दे ज़िंदा नहीं कर देती। अल्लाह की ज़ात चाहे तो क्या कर सकती है? इल्काए शबी जो है ये मुश्किल मसला है या इहयाए मौता? इल्काए शबी ये मुश्किल मसला है या मुर्दे को ज़िंदा कर देना? इहयाए मौता, मुर्दे को ज़िंदा करना, मुर्दे को ज़िंदा करना, ये इससे भी क्या है? बड़ी बात है। रब जब उस पे कादिर है और रब की अता से ईसा अलैहिस्सलाम भी, वो भी उसके इज़्न से क्या करते? मुर्दों को ज़िंदा करते। तो जब रब इस बात पे कादिर है तो रब चाहे तो किसी पे इल्का कर दे, शबी डाल दे, तो रब इस बात पे भी क्या है? कादिर है। इस पे हैरान होने की क्या बात है? इस पे हैरान होने की क्या बात? आगे समझ। तो सामईन मोहतरम, ये एक आया करीमा और कुछ तमहीद मैंने आपके सामने आज बयान की। ये मैंने आज एक मौजू शुरू कर दिया है, आगे ये चलेगा। इस पे कई एतराज़ात होंगे और कई उसके जवाब दिए जाएंगे और कई आयात मैं अभी आपको हयात ईसा पर जो है वो बहुत सी आयात पेश करूँगा। कल इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे जो मशहूर आयत है। ये मशहूर आयत है जिसके बारे में मरज़इयों के बहुत एतराज़ हैं। कौन सी आयत है? ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55। आयत नंबर कौन सी? बस आयत सुन ले, उसके बाद ख़त्म। आयत ये है, इस आयत को पढ़ के आएँ आप। इस आयत का कल आप ख़ुद मुताला करके आएँ, जो बड़े लोग हैं ना बच्चे, वो मुताला करके आएँ। कौन सी? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55। जब आप मुताला करके आएँगे फिर आपको सुनने का मज़ा आएगा। क्या आयत कौन सी है? इज़ क़ालल्लाहु या ईसा, ये तीसरे पारे में, इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़यामा सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। ये आयत है जिसको बतौर ख़ास मरज़ई पेश करते हैं। किस पर? वफ़ात ईसा पर। किस पर पेश करते हैं? इस आयत को पढ़ के तो कहते हैं देखो इसके अंदर लफ्ज़ आया मुतवफ़्फ़ी का। क्या लफ्ज़ आया? मुतवफ़्फ़ी का। क्या लफ्ज़ आया? तो कहते हैं देखो मुतवफ़्फ़ी का माना आप क्या कहते हैं? जब कोई बंदा फौत होता है तो आप ऐलान करते हैं क्या? आप कहते हैं जी फ़लाँ बंदा वफ़ात पा गया है। क्या बंदा है? फ़लाँ बंदा। तो वफ़ात को माना किस माना में आप इस्तेमाल करते हैं? मौत के माना में। किसके माना में इस्तेमाल करते हैं? तो कुरान ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को इन्नी मुतवफ़्फ़ी का। अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐ ईसा मैं तुमको क्या करूँगा? मैं तुमको फ़ौत करूँगा, मैं तुमको फ़ौत करूँगा। ये वो मरज़ई माना करते हैं इसका। तो कहते हैं ये इससे पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या हो चुके हैं? फ़ौत हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? फ़ौत हो चुके हैं। तो इस आया करीमा को कल हम यहाँ से शुरू करेंगे और कल हम कुरान की कुछ और आयात पढ़ेंगे। इस आयत का भी हम जो है वो तफसीर पढ़ेंगे। आप इस आयत का कल मुताला करके आएँ ताकि आपको समझ आए कि मरज़इयों के क्या एतराज़ात हैं और वो किस तरह अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अकायद हक़ का, अकायद इस्लाम का पूरा सही मुताला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।